स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस का, ये जो यू को पुरानी तो नहीं मतलब बट ऑब्वियस आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। 12th स्टेट, 12th CBSE और क्लास 11th का भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। अभी ध्यान से सुनिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 12th BK स्टेट बोर्ड के बारे में पढ़ रही हूँ। इट्स नॉट रिलेटेड टू CBSE। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट ऑब्वियस मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, विच इज़ अराउंड फॉर 30 मिनट्स, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा डिसोल्यूशन। लेकिन एक टॉपिक है जो वहाँ पर नहीं बनाया गया, वट इज़ दैट डिसोल्यूशन हो रहा है प्लस साथ साथ इंसॉल्वेंसी भी है, मतलब डिसोल्यूशन इज हैपनिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो कैसे करना है? तो उसमें 3 केस होते हैं। पहला, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दूसरा 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तीसरा तीनों हो जाएंगे, सभी के सभी। सपोज 2 पार्टनर है तो दोनों ही हो जाए। तो ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रही हूँ अलग से, उसका कारण है बच्चों को बाकी टॉपिक के साथ आ जाते हैं बट इसी में अटकते रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज कराती हूँ इसी के। इसके अंदर हम 3 अकाउंट बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। फंस गए ना तुम लोगों ने, गलती कर दी। तो चलो, हमने बैंक अकाउंट बनाया। ओके, अब मैं सबसे पहले आपसे ये वाला केस डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ सो सिंपल, इसलिए पहला यही कर रही हूँ। क्या तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, या अगर दोनों पार्टनर थे तो 2 ही पार्टनर थे और दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में क्या करें? इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब एक इंसान अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता। अगर इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन्स डेट्स आर मोर देन हिट्स एसेट्स, मतलब उसकी जितनी हिज एसेट्स से ज़्यादा उसके डेट्स होते हैं। चलो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया, उसके डेट से ज़्यादा उसके एसेट्स से ज़्यादा उसके डेट्स होते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। ओके, हमने ये भी पढ़ लिया। देखो, रियलाइजेशन में हम क्या करते थे, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी उसके बिना ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, आपको डिसोल्यूशन अच्छे से आता है, बेसिक वाले शुरू के इलस्ट्रेशन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नहीं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल रही हूँ क्लास 12 स्टेट की, उसको चेक कर लेना। वहाँ पर आपको डिसोल्यूशन की 30 मिनट्स की वीडियो मिलेगी, 1 शॉर्ट वीडियो है, एंड इट्स सो गुड। आपको सारा का सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। हम रियलाइजेशन में इधर डालते थे एसेट्स, इधर डालते थे लायबिलिटी, फिर एसेट्स की पेमेंट आती थी, लायबिलिटीज पे करते थे, यहाँ डिसोल्यूशन का एक्सपेंस एंड ऑल सब डालते थे। ठीक है, बट इन दिस केस व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब पैसे ही नहीं है, कहाँ से दे दोगे लायबिलिटी को पैसे? जब तुम अगर मान लो नॉर्मल तरीके से रियलाइजेशन बनाओगे तो तुम क्या कर दोगे? टू बैंक, सारी की सारी लायबिलिटीज पे कर दो। अबे पैसे ही नहीं है, कहाँ से दे दोगे? तो इस केस में हमको करना क्या है? रियलाइजेशन में सब डालना है, बस लायबिलिटीज़ इधर नहीं डालनी और लायबिलिटीज़ को पे नहीं करना। बट ऑब्वियस डाली नहीं तो पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन का खर्चा पे होगा। बाकी जो भी लायबिलिटीज़ हम रियलाइजेशन में डालते थे वो नहीं डालेंगे। इतनी बात शॉर्ट हो गई। फिर हम क्या करेंगे? पार्टनर्स, सोचने वाली बात है, अपने पास पैसा ही नहीं है तो घर वालों को देंगे कि बाहर वालों को? कम है, अगर पहले बाहर वालों को देना है तो बाहर वाले कौन? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना? सॉरी, कैमरा हिल गया। हाँ, तो मान लो अब क्या करेंगे? रियलाइजेशन हमारा डन हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे, मान लो क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स का अकाउंट, आवाज़ आ रही थी। हाँ, तीसरा क्या बनाएंगे? अगर बिल्स पेबल का है, नहीं तो बैंक लोन का अकाउंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बनाने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी औकात असेस करनी है। औकात मतलब अपने पास कितना पैसा है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, ये असेस कर लोगे ना तो क्वेश्चन अच्छे से करोगे, नहीं तो कर क्या होगे कांड पेपर में। इसलिए ध्यान से सुन लो कैसे करना है। ओपनिंग बैंक बैलेंस प्लस एसेट्स बेच के जो पैसा आया, माइनस डिसोल्यूशन एक्सपेंस, प्लस
प्लस अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है, पार्टनर का इसमें बोलो अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर, ठीक है। तो इससे हमें अपनी औकात पता चलेगी। अब ये पता चल गई तो क्या हम इससे पार्टनर्स को पैसे देंगे? अरे नहीं भाई, हमें बाहर वालों के लेने हैं, हम पार्टनर्स को कहाँ से दे देंगे? ठीक है, तो जब बाहर वालों के लिए नहीं तो पार्टनर्स को नहीं दे सकते, तो बाहर वालों के लिए कितने हैं फिर वो पता लगाने के लिए यहाँ से पता चलेगा। अब ध्यान से सुनिए, मान लो मेरे पास है 1 लाख रुपए और इसको चुकाने हैं, देखिए इसको चुकाने हैं 50,000, इसको चुकाने हैं 1 लाख और टोटल है ही 1 लाख रुपए, है ना। तो केस 1 कोई भी सिक्योर्ड नहीं है, सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है, तो भाई दोनों को बराबर रखा जाएगा। तो क्या करेंगे, अब टोटल तो 1 लाख रुपए आए इस फिगर से और देने हैं मेरे को 1.5 लाख। बाहर वालों की बातें कर रही हो, अभी 1 लाख है इन कैश, देने हैं 1.5 लाख। तो क्या करूंगी, सपोज कर रहे हैं अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है क्या, बैंक लोन और ये भी, तो दोनों को बराबर दर्जे पे रखा जाएगा। तो ठीक है, इस भाई साहब ने 50 देने, इस भाई साहब को हमने 50 देने थे, इसको 1 लाख, तो रेशो निकालेंगे 50,000 और 1 लाख की, तो ये रेशो निकल के आएगी 1:2, ठीक है। तो अब 1 लाख को 1/3 और 1 लाख को 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों को। तो कैसे, टू बैंक अकाउंट या कैश, एज पर द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा। कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक, अगर बैलेंस शीट में, 1 मिनट, तो 1 लाख डिवाइड बाय 3, तो 33,333 रुपये आ गए। मार्कर की इंक चली गया, तो हम क्रेडिटर्स को कितने दे देंगे, 33,333। तो बचाओ पैसा कहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं लाएंगे भाई, डेफिशिएंसी है, तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट करके कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ मुश्किल नहीं है इससे। अब इनको कितने देंगे, 66,667 रुपये, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी में। चलो, ये तो हुआ अनसिक्योर्ड के केस में हमको इन दोनों की रेशो, मैं पार्टनर्स की रेशो की बात नहीं कर रही, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स की रेशो, कि भाई हमने उनको कितना कितना चुकाना है उसके बेस पे उनकी रेशो निकाली। चलो सॉर्टेड हो गया। नाउ कम्स द पॉइंट, सपोज करो ये बैंक लोन सिक्योर्ड होता अगेंस्ट, एक क्वेश्चन है आपका, इन्वेंट्री के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता है या स्टॉक के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता, तो सिक्योर्ड है ये यूँ बोल सकता है चार्ज अगेंस्ट स्टॉक, कुछ भी बोल सकता है, मतलब ये है कि सिक्योर्ड है। तो अगर सिक्योर्ड है तो इन भाई साहब को मिलेगी प्रायोरिटी, यानी कि इनको पैसे पहले मिलेंगे और पूरे मिलेंगे अगर हैं हमारे पास, अगर हैं ही नहीं तो स्टोरी अलग है। तो मतलब जितना भी पैसा होगा सबसे पहले इनको मिलेगा। तो अब ध्यान से केस नंबर 2 पे आ जाओ, मतलब ये वाला केस 2 नहीं, इसी केस 3 के हम डिस्कशंस कर रहे हैं अभी तक, इसमें और पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिए, अपन ने इसको 50 देने, इसको 1 लाख, टोटल पैसा ही 1 लाख है, तो हम किसको देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको टू बैंक करके पूरा 1 लाख, और इन भाई साहब को कुछ नहीं मिलेगा, ये हाथ मलते रहेंगे, अगर कुछ बचेगा तो वहां से दे देंगे, बट कहाँ बचेगा, अगर और होते पैसे तो दे देते, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट में। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। मान लो हमारे पास होते ही 80,000 और ये सिक्योर्ड होता, जो कि इस केस में है, हम वही तो केस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टू बैंक 80,000 करते और बाकी डेफिशिएंसी में जाते। बस जहाँ जहाँ फिर डेफिशिएंसी है, अब सोचने वाली बात है, पार्टनर का लोन आ रहा है तो पैसे तो देंगे नहीं हम, क्योंकि है ही नहीं, तो पैसे देंगे नहीं, तो पार्टनर का लोन भी अल्टीमेटली क्लोजर कहाँ कर दो, पार्टनर्स कैपिटल में इधर की तरफ लिख दो, बाय पार्टनर्स लोन, क्लोजर हो गया। और पार्टनर लोन में क्या कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया। अब पार्टनर को तो पैसे वैसे ही देने के लिए नहीं है, तो उनके अकाउंट में भी सब में जहाँ पैसे ना हो ना, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी नहीं करना, टू बैंक में नहीं करना। देखो डिसोल्यूशन में 3 ही चॉइस होती है, टू बैलेंस सीडी कर दो मतलब क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, टू बैंक कर दो पेमेंट कर दो, तीसरा केस
टू डेफिशिएंसी दिखा दो। भाई डेफिशिएंसी कब, जब पैसा नहीं है, तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट करके सारे अकाउंट्स का क्लोजर करो। अगर पैसा नहीं है, अब टू बैलेंस कब करते हैं, डिसोल्यूशन में तो करते ही नहीं कभी, क्योंकि अकाउंट्स का क्लोजर हो रहा है भाई साहब, कुछ भी चालू नहीं हो रहा, खत्म हो रही है, पूरी कहानी ही खत्म हो रही है। तो टू बैलेंस शीट इस चैप्टर में आता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू बैंक या टू डेफिशिएंसी या फिर किसी और अकाउंट से सेटल हो रहा है तो वो आता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं आता। ओके चलो ये बात समझ आ गई। तो मैंने डिसोल्यूशन का ये वाला केस समझा दिया, अब आगे सुनिए। तो ऐसे करके तुमको डेफिशिएंसी निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल, डेफिशिएंसी कह रही हूँ सॉरी, औकात पता लगानी है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए यू कैन रेफर द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। अभी तो 239 पेज पर है, बट एज इफ मान लो सिलेबस अपडेट होता है, एक आधी इलस्ट्रेशन और डालती है तो हो सकता है अलग हो, बट मैं आपको क्वेश्चन का नाम बताती हूँ। दिनेश, मंगेश और रमेश, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ओके तो दिनेश, मंगेश और रमेश पार्टनर्स हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए इस क्वेश्चन को। इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या पता लगाना है, अपनी औकात असेस करनी, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन में बोल देगा इंसॉल्वेंट हो गया, जहाँ भी वो बोले इंसॉल्वेंट हो जाए, एक तो बोले एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, दो हो गए तो केस अलग है। अगर वो बोले सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो अपने को औकात असेस करनी है, फिर बाहर वालों को पे करना है एज पर द रेशो। अगर सिक्योर्ड है तो पूरा का पूरा पे करना है जो सिक्योर्ड है पहले, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमको डेफिशिएंसी के थ्रू सारे अकाउंट सेटल करने हैं और एंड में क्लोजर करना है। ओके अब इस क्वेश्चन में औकात कैसे असेस करेंगे, देखो टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8000 है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8000। बुक खोल लो साथ में और सुनते जाओ मेरी बात को। 8000 का ओपनिंग बैलेंस है, ओके। हमको एसेट्स कितने की बिकी, टोटल एसेट्स देखो 40 और 30 70 और 10 80। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट अगर देखो तो 80 में एसेट्स बिकी। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस 8000 बैंक का, 80,000 में एसेट्स बिक गई, कोई डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ वो लेस कर दो, कितना हुआ 2000। पार्टनर्स कुछ लेके आ रहे हैं, यस टर्न योर नेक्स्ट पेज, वहाँ पर लिखा है हाउ मच इट इज 2 + 2 4000 आ रहे हैं। तो बस तो ये हो गया +2 80 और 8 88 और 2 90,000, यानी कि अपने पास देने को है 90,000। अपनी औकात है 90 की, मतलब मेरी नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन की औकात बोल रही हूँ, मतलब उन फर्म्स की औकात है 90,000 की, ठीक है। अब बाहर वालों को हमको कितनी पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स हैं 80 के, और ये देखो क्रेडिटर्स कितने के हैं 80,000 और बिल्स पेबल कितने के हैं 40,000। तो क्या ये अपने को चाहिए 120 है 90, तो डेफिशिएंसी है भाई। अभी तो बाहर वालों के लिए डेफिशिएंसी है, घर वालों की तो बातें ही दूर है, तो ठीक है। अब डेफिशिएंसी है तो करें क्या, 90,000 को देना पड़ेगा इन दोनों को। तो क्या इसको पहले दे दें या इसको पहले दे दें ना, लड़ाई नहीं करवानी, अपने को प्रॉपर रेशो में देंगे। तो क्या रेशो देखो 80:40 के, तो ये रेशो बनी 2:1, यानी 90,000 को 2:1 में एलोकेट करेंगे तो 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 1/3, तो हाउ मच इट इज 60 के एंड 30 के। तो इन भाई साहब को 60,000 दे देंगे टू बैंक, बचा हुआ 30,000 का, सॉरी 30,000 कह रही हूँ, टू बैंक 30,000 बचा हुआ, देखो 80 देना था 60 दिया तो 20,000 क्या आ गई डेफिशिएंसी, 40 देना था 30 दिया तो बची क्या आ गई डेफिशिएंसी। मैंने एक इलस्ट्रेशन से समझा दिया, आई होप को समझ आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस केस 1 एंड केस 2, तो ध्यान से सुनते जाइए बस। इसके लिए आप निकाल लीजिए illustration, which one, yes you can come to page number 230 which is illustration 2 of insolvency वाला। मैं आपको बुक रेफर करा देती हूँ, बट ऑब्वियस बीके की बुक है, कोई नई बुक नहीं है सर। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है कदम, शिंदे और चौहान, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब आप कहोगे अब मैम आपने फर्स्ट नहीं कराया, उसमें हम फंस जाते हैं, करवा रही हूँ, लॉजिक बता रही हूँ। पहले थोड़ा सा इजी वाला करवाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे आप लोग। हाँ वीडियो चालू है, बार बार ना चेक करना पड़ता है।
तो आपको कॉन्सेप्ट समझे, आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो इसकी रेशो निकाल लोगे, जो कि आपने एडमिशन में सीखी है कि बेस सेम करना पड़ता है। तो हमने इसकी रेशो निकाल ली, 3:1:2, इन तीनों की आ रही है। ओके, वेरी गुड। ये इनकी रेशो आ रही है बेस सेम करने के बाद। अब मुद्दे की बात देखो, हमको करना क्या है, इसको इसकी तरह नहीं करना। दिस इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल केस, इसलिए हम इसको अब हटा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो करेंगे क्या। देखो, रियलाइजेशन नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। वहाँ पे सब एसेट्स लायबिलिटी सब आएंगी। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, मान लो हमने पार्टनर्स कैपिटल, हमने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है, पहले हमको ये देखना है इंसॉल्वेंट कौन हुआ। जो इंसॉल्वेंट होता है ना उसको हम देते हैं स्पेशल वाला ट्रीटमेंट। भाई साहब एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट जिसके अंदर पार्टनर्स आपस में प्रिंसिपल एजेंट होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ, आम भाषा में, कि भाई मेरे कांड तू झेलेगा, तेरे कांड मैं झेलूंगी। मतलब अगर मैं कोई गलती करूँगी तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। समवेयर इन लाइफ इट हैपन्स इन मैरिज ऑल्सो। अगर हस्बैंड कोई मिस्टेक करता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसकी वाइफ पे भी आता है। सेम वे वाइफ करती है तो उसके हस्बैंड का आता है। जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल लॉस हस्बैंड बेयर करता है तो वाइफ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। वाइफ कोई कांड करके आएगी तो हस्बैंड की रेपुटेशन, और मतलब उसने कोई फाइनेंशियल लॉस करा तो उस पर भी इम्पैक्ट आता ही आता है। तो दैट्स हाउ द थिंग्स हैपन। तो पार्टनरशिप, शादी भी वैसी है तो सेम वैसे पार्टनरशिप भी वैसी है। इसके अंदर भी भाई पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे की हरकतों के लिए। ये यूँ कहो उसने कोई लायबिलिटी कमिट कर दी बिजनेस के नाम पे तो हम भी जिम्मेवार हैं। ओके, तब सोचो वो इंसॉल्वेंट हुआ तो उसके जो इंसॉल्वेंसी है बिजनेस से रिलेटेड, अगर पैसा नहीं दे पा रहा वो बंदा पार्टनर, उसको कौन भुगतने वाला है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो सॉल्वेंट है। क्योंकि जो दूसरा भी इंसॉल्वेंट हो गया तो वो भी कहाँ से लाएगा, उसके पास भी तो नहीं है। तो बात को ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ इंसॉल्वेंट हुआ कौन है। एज पर द क्वेश्चन दैट आई एम रीडिंग, लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, उसमें बोल रहा है चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एस्टेट बोले तो संपत्ति, उसकी संपत्ति से कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। तो चौहान, ये देखो चौहान कौन है इसके अंदर, कदम, शिंदे और चौहान। हाँ, कदम, शिंदे, ये मुझे पता है कैसे लग रहे हैं, वो मूवी में होते हैं ना नाम, कदम, शिंदे और चौहान, वैसे ही लग रहा है। तो इसका मान लो बैलेंस था कितना, बाय बैलेंस बीडी, हाउ मच इट वाज, 36,000, 32,000, 32,250। और मैं चौहान की बात करूँ तो उसका नेगेटिव था 12,750। ठीक है, तो चलो इधर लिखते हैं उसका। इन भाई साहब का तो शुरू से ही नेगेटिव चल रहा है। ओके, रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। रिजर्व्स किस रेशो में बटेंगे, 18,000, 3:1:2 में बटेंगे। तो कितना आ रहा है, एक बार ही ना मैं फिगर्स एज इट इज़ उठाती हूँ। तो चौहान को रिजर्व्स मिल गए 6,000 रुपये। तो बाय जनरल रिजर्व 6,000। मैं देखो सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, क्योंकि उसी का अकाउंट रेलेवेंट रहता है। बाकियों का तो नॉर्मल चलता है, जहाँ पे चेंज आएगा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, और उसको और क्या अमाउंट हुआ, प्रॉफिट लॉस बटा जो P&L का यहाँ दिखा रखा है एसेट साइड में, तो वो उसके हिस्से आया कितना, 750। और कोई फिगर आ रही है, रियलाइजेशन पे लॉस हुआ उसको 6,000। ठीक है, और कोई प्रॉफिट लॉस कुछ आ रहा है, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ आ रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, हमको करना क्या है, इसको ना सॉल्यूशन बुक से देखोगे ना पागल हो जाओगे। मैं इसे इसलिए बोलती हूँ कि तुम अपना आधा 1 घंटा बर्बाद कर लोगे उसी चीज़ में। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनो जो मैं करवा रही हूँ। अपना नोटबुक में खुद बेशक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के एक बार सॉल्व कर लेना, बिकॉज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो मैं नहीं कह रही कि तुम ज़बरदस्ती एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, जिनके नहीं है एग्जाम्स वो देख सकते हैं टेस्ट वगैरह, तो करो पूरा पूरा क्वेश्चन खुद से करो। देखो अब हमको करना क्या है, एक वर्किंग नोट बना लेना साथ में नीचे, पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या करना, वहाँ पर ना कैलकुलेट डेफिशिएंसी ऑफ चौहान। क्यों इसकी कर रहे हैं भाई, इंसॉल्वेंट हो गए तो डेफिशिएंसी पता लगानी ना, कितना नहीं लेके आ पाएगा। अगर वो ला के ही सारा
सारा का सारा पैसा ला रहा होता तो बात ही क्या थी, हम क्यों चेक कर रहे होते, इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे थे। तो देखो, तो चौहान की क्रेडिट साइड टोटल करो, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, तो उसकी डेबिट कितनी है 12,750, 750 और 6,000। तो हाउ मच द अमाउंट इज, एक मिनट, कितनी आ गई 19,500 और ये कितनी आ गई 6,000। तो मेरे को ये बताओ डेबिट ज़्यादा होनी चाहिए कि क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है, लेकिन इसका तो डेबिट ज़्यादा है। तो व्हाट डज दिस मीन कि भाई ये डेफिशिएंसी लेके बैठा है, इस बंदे को वैसे तो घर से पैसा लाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हिज इनसॉल्वेंसी वो पैसा नहीं ला पाएगा। तो कितना नहीं ला पाएगा 13,500, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो वो 13,500 नहीं ला पाएगा। तो बोला था ना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, मेरे कांड तू भुगते तेरे कांड मैं भुगतू, तो वही होगा। तो इसका नुकसान कौन झेलने वाला है, बचे हुए दो भाई साहब कदम और शिंदे, ये लोग झेलेंगे। ओके, तो 13,500 की डेफिशिएंसी हु विल बेयर, कदम एंड शिंदे, इन विच रेशो, जो कदम और शिंदे की आपस में थी। तो टोटल रेशो क्या थी, तीनों के मिला दो तो 3:1:2। आप कहोगे मैडम आप ये रेशो गलत नहीं बता रहे, नहीं बाबा तुम बेस सेम करो यही आएगी। अब मैं वो नहीं समझाने बैठ सकती, इसलिए मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। तो इनकी बेसिक रेशो है 3:1:2। नाउ कम्स द पॉइंट, एक मिनट, तो देखो कदम और शिंदे की आपस में क्या है 3:1। मैं शिंदे और चौहान की पूछूँ तो 1:2। अभी मेरे को कदम और शिंदे की चाहिए, तो उनकी कितनी है 3:1। तो 3/4, 13,500 का 1/4, तो आ जाएगी फिगर, कितनी आएगी, तो आएगी 10,125 और 3,375। तो देखो सोचने वाली बात है, ये पैसा कौन देगा, कदम और शिंदे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट। मिलेगी किसको, चौहान को। तो 10,125, 3,375, यानी एक तरह से हम इसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं। और ये देंगे कौन, कदम और शिंदे, ये कदम ये शिंदे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ हम लिखेंगे 2 चौहान्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना, अगर जिस बच्चे को भाई नहीं समझ आ रही ना एंट्री, डोंट गेट कंफ्यूज, जो तुम्हें समझ आ रहा है लिख लो, इट्स फॉर इमरजेंसी। कि भाई मैं अब लॉजिक पता ही है, जिसको बेसिक एंट्री आती है, जनरल एंट्री थोड़ी बहुत समझ आती है, कि भाई जिसके खाते से ले रहे हैं उसके अकाउंट को कर रहे हैं हम डेबिट बाय बाय लगा के, और जिसको दे रहे हैं उसके यहाँ कर रहे हैं 2। तो इस बंदे को मिल रहे हैं तो उसकी क्रेडिट साइड लिख दिया, इससे ले रहे हैं किससे, कदम और शिंदे से, तो यहाँ पर लिख दिया 10,125 और 3,375। बस करना कुछ नहीं है, एंड में 2 बैंक कर देना, नहीं तो बाय बैंक कर देना, बात खत्म। व्हाट इट, सबके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे, देखो चौहान का तो कुछ होगा नहीं, कदम और शिंदे का अगर इधर बैलेंस आएगा तो 2 बैंक कर देना, इधर आएगा तो बाय बैंक कर देना। अब मैं रट्टा नहीं लगवा रही, देखो बैलेंस अगर उनका पॉजिटिव बचा सिंपल भाषा में तो उनको पेमेंट कर देना, नहीं तो उनसे पेमेंट रिसीव कर लेना। तो ये तो हुआ एक बंदे की इंसॉल्वेंसी। अगर 2 की हो, चलो इसी में एक पॉइंट और बताती हूँ कि अगर करंट अकाउंट भी आ जाए और ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वैसे पेपर में मोस्ट प्रोबेबली देयर आर लेस चांसेस कि करंट अकाउंट भी आए और इंसॉल्वेंसी वाला भी कॉन्सेप्ट बीच में घुसा दें, क्योंकि मिडवे क्वेश्चन आता है समवेयर, ठीक है। तो यस देयर आर लेस चांसेस। अभी सुन लो फिर भी, जिस बच्चे को जानना हो समझना हो। देखो करंट अकाउंट अगर आएगा तो करना कुछ नहीं, करंट अकाउंट में रियलाइजेशन का लॉस वगैरह डाल देंगे, और अगर जनरल रिजर्व्स होंगे वगैरह तो वो भी प्रॉफिट लॉस वहाँ ट्रांसफ़र करके, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे, उसमें सब प्रॉफिट लॉस जो भी रियलाइजेशन का होगा, जनरल रिजर्व सब डाल देना, एंड देन यहाँ पे क्या कर देना, 2 बैंक नहीं करेंगे भाई साहब, हम करेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, यानी उस अकाउंट का क्लोजर करके यहाँ पर फिर डालेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। सपोज अगर नेगेटिव फिगर आ रही है तो इधर आ रही होगी पार्टनर्स करंट में क्रेडिट साइड पे ना, तो इधर लिखा होगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इधर डाल देंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस उसके बाद बाकी सारी कहानी यही कंटिन्यू होएगी, जो मैंने बोला कि पहले जो इंस्टॉलमेंट हो रहा है उसकी डेफिशिएंसी निकालो एंड ऑल।
एक चीज़ और ध्यान रखना जो मैं इसमें पॉइंट बताना आपको भूल गई, सपोज करो चौहान इनसॉल्वेंट हो रहा है और वो कुछ पैसे लेके आ रहा होता, तो पहले उसकी वो वाली एंट्री भी कर लेते हैं। मतलब मोटा माटी ये डेफिशिएंसी कब निकालेंगे, सब कुछ करने के बाद कि भाई वो कितना लेके आ रहा है और कितना उसके अकाउंट में लॉसेस वगैरह आ रहा है, सब करने के बाद ये डेफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। सपोज करो 2 बंदे इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन है कि 2 पर्सन्स बिकम इंसॉल्वेंट। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। हाँ, ये है नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र वाला केस, पेज नंबर 234 एज ऑफ नाउ। तो अगर ऐसा कुछ केस आए, इस केस में ना यूनिक बात ये थी, इंसॉल्वेंट तो हुआ नरेंद्र, ओके, वो पैसे भी ला रहा है विच इज नहीं, वो नहीं ला रहा, सॉरी, नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ और महेंद्र जो है उसको डेफिशिएंसी है। क्या हो रहा है, नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ बट उसकी वजह से महेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ। तो देखो सबसे पहले नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, उस वजह से उसको भुगतने के चक्कर में महेंद्र भी हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारा काम करके नरेंद्र की डेफिशिएंसी ऐसे ही निकालेंगे। फिर वो नुकसान कौन भुगतेंगे, महेंद्र और देवेंद्र, ओके, इसी रेशो में जो भी उनकी रेशो थी, सॉरी। तो नरेंद्र का नुकसान कौन भुगतने वाला है, महेंद्र और देवेंद्र। तो मैं इसको आपको ऐसे बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनिए। NDM, देखिए नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र, ठीक है। तो डेफिशिएंसी किसके आई, नरेंद्र के, भुगतने कौन वाला है, देवेंद्र और महेंद्र। अब उस चक्कर में महेंद्र की भी डेफिशिएंसी आ गई, तो ये कौन भुगतेगा, देवेंद्र। मतलब इसका नुकसान हुआ तो ये दो भुगतेंगे, अब ये भी इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका नुकसान ये भुगतेंगे। तो एंट्रीज वगैरह सब वही चलेंगी। अगर पहले आपको जो मैंने केसेस समझाया है, जैसे देखो थर्ड वाला पहले सॉल्व कर लेना, जो मैंने आपको समझाया कि सभी की इंसॉल्वेंसी होगी, वो सबसे इजी केस है। देन एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हुई, जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको पहले रेफर करने को, ये वही करना, उससे आपको ईजी पड़ेगा। देन आप 2 पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी वाला केस करना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।